सब कुछ हो गया। मैं आई थी रूम में पढ़ने और देखो हमारे घर एक छोटा सा प्यारा सा मेहमान आया है। मेरा भतीजा है वो, मेरा भतीजा। सोचो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यस। तो एक कमेंट आया था, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि लाइट ऑफ करके रखो, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा ऐसे। तो देखो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कसम से। कुछ चीजें जब आप करते हो ना तो बहुत सुंदर लगता है और आपको बहुत खुशी मिलता है। तो जब कभी मैं बहुत ज्यादा ऐसे लो होती हूँ तो मैं इसको जलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है रूम देखकर। क्योंकि ये रूम, आप लोग ना थोड़ा पीछे जाना और देखना कि कैसा था, मतलब ये इतना गंदा रूम था। अगर मेरे पास पिक वगैरह हो तो मैं लगाऊंगी। एंड एक कमेंट आया था कि दी आप क्या कह रहे हो ना कि ये रूम जो पहले जैसा था वैसा वो, और उसके बाद जैसे जैसे आपने खुद से पेंट किया फिर खुद से सारी चीजें की है वो वैसा एक वीडियो बनाओ। देखो मेरे पास ऐसा क्लिप नहीं है पहले वाला जो भी था, क्योंकि तो व्यू ज्यादा आएगा, ऐसा उनका कहने का मतलब था। तो थैंक यू सो मच कि आप इतना सोच रहे हो। बट ना मतलब मैं सिर्फ व्यू के लिए तो वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा एक मोटिव होता है कि ये मेरा एक जर्नी है। सोच रहे हो कि मतलब आप हर चीज खुद से करते हो, चीजें जैसे से मैनेज करते हो, तो वो आप कभी भी देखोगे इन फ्यूचर तो आपको लगेगा कि आपने मतलब आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो कि मैं ऐसे घर को इतना सुंदर बना सकती हूँ, तो कभी ना कभी तो मैं अपने लिए एक महल तो बना ही सकती हूँ, सपनों का महल जो मेरा होगा। तो इस वजह से मुझे खुशी मिलती है। इस वजह से मैं बनाती हूँ ब्लॉग कि जब भी मैं देखूँ तो मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। ठीक है, करियर का ग्रोथ तो देखो आपको थोड़ी किस्मत, थोड़ी मेहनत एंड थोड़े बड़ों का आशीर्वाद सब मिक्स होकर मिलता है। तो शायद कहीं ना कहीं पे मेरी कमी है, या तो मेहनत में कमी है, या फिर किस्मत में कमी है, या फिर बड़ों के आशीर्वाद में कमी है, कुछ ना कुछ चीज़ों में तो कमी है। बट ठीक है, वो भी हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज न कल तो होगा। मुझे चीज़ें थोड़ी लेट मिलती है बट मिलती है, मुझे इतना पता है। तो मिलेगा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। तो अभी मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो 9 बज गया है, 9:10 आपको दिख रहा है। और अभी जो मैं सुबह से, पता है मैं ऐसे नहीं अभी उठी हूँ आपको ब्लॉग अभी बनाते हुए दिख रही हूँ, तो नहीं, मैं उठी थी 6 बजे। उठकर सबसे पहले तो मैं नीचे काम जो भी होता है मेरा, झाड़ू बर्तन ये मम्मी तो कर दी थी, तो सो उठे पहले खाना वाना बनाए, फिर से वो सारा खाना वगैरह मतलब बनाकर फिर से झाड़ू लगाओ, फिर से बर्तन धो, सारा काम करने के बाद मैं इस रूम में आई। रूम में भी सब लोग सोए हुए थे तो बहुत गंदा हो रखा था। तो ये बेड वगैरह अपना जो भी हमारा है उस सारे क्लीन वगैरह किए बेड वेड। एंड अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहले तो मैं सोच रही हूँ जाकर नहा धवा लूँ और पूजा करके मैं आऊँ छत पे, ताकि मैं सिर बैठ कर पढ़ाई करूंगी, या मैं पहले थोड़ा पढ़ाई करके जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या करते हैं। एंड आज हमारे घर चिप्स कट आ रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, मुझे पता है। तो चलो कैसा लग रहा है, तो जो भी कमेंट करते हैं थैंक यू सो मच, ऐसे ही कमेंट करते रहो, मुझे बड़ा खुशी मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ाई करो गाइस, ठीक है, घर का काम बहुत है। 9 बज गया, सोचो अभी तक काम करते करते मुझे लग रहा है 10 बज जाएगा। जब मैं नहा धोवा कर पूजा पाठ करके जब छत पर आऊंगी तो 10 बज जाएगा। उसके बाद फिर से मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर चिप्स वगैरह कटा रहा है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा बहुत तो काम करने पड़ेंगे। बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के पढ़ाई करने की। चलो तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, पहले मैं जाकर नहा कर पूजा कर लूँ, या मैं पहले पढ़ाई करूँ करंट अफेयर क्लास, समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं। गाइस मेरा पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। मैं आई थी रूम में पढ़ने और देखो हमारे घर एक छोटा सा प्यारा सा मेहमान आया है। मेरा भतीजा है वो, मेरा भतीजा। सोचो मौली नाम है इसका नाम, इसका नाम मौली है। और देखो ये कैसी लग रही कितना गंदा लग रही, गंदी नहीं अच्छी लग रही। ये देखो हमारे घर जो मौली आया है उसका, ये इधर देखो, ये बुआ है इधर, बुआ बुआ हैंड से करो, हैंड से करो। ओ गाइस कितना कितना संस्कारी भतीजा है मेरा। हैंड से करो, हैंड से, हैंड दो, हैंड, अरे माउथ नहीं हैंड। तू किसी का तो बाबू अभी किसी कर दे, देखिए गाइस आई रे कितना भी डॉग लवर नहीं करो। देखिए गाइस देखो ये लोग कैसे किसी करते हैं एक दूसरे को। अब लड़की नहीं मिलेगी कर दो, बोलो एक बार करो, किसी करो, इधर इधर रे, ओए ओए इधर इधर कितना खुश ए चलो तुम मेरे साथ नीचे चलो। रह दे गाइस मेरा भतीजा है, अब इसको अब हम अपने पास रखेंगे। ऐसे बैठ, कितना खुश हो, एकदम धमला। इधर आ जाओ, इधर इधर हैंड से करो, हैंड से करो, हैंड से करो, हैंड हैंड हैंड, अरे भाई हैंड दो, हैंड से करो, हैंड से करो,
हैंड से करो, हैंड से करो। मुंह कौन मांग रहा है तुम्हारा? हम हैंड मांग रहे हैं। हाँ वाह, हैंड ना। फोटो खींचता मेरा गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। हो गया हमारा पढ़ाई, आज का पढ़ाई हो गया, हो गया पढ़ाई। जब तक भोलू रहेगा तब तक पढ़ाई हो गया। मेरी ख्वाबों में जो आके मुझे छेड़ जा। तो से बात करते हुए, दो कुत्ते एक दूसरे से बात करते हुए लगता है गाली गलौज हो रहा है। बड़ी बदमाश है, बड़ी बदमाश है। नाच पसंद है, नाच ऐसे नाच पसंद है। इन कुत्तों के सामने मत नाचना पसंद है। एंड आप देख चुके हो कि गांव में होने के बाद कितने डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, बहुत क्लोजली जानते हैं। कोई भी आपके घर में आता है, कोई भी जाता है, आप भी किसी के घर में जाते हो, तो ये सारी चीजें होता है। चलो पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट बनाकर सुबह ही रख दी थी, और वो मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अब टाइम बहुत कम बचा हुआ था, तो इसी टाइम में मुझे मैनेज करना था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइमर लगाने की कोशिश करती हूँ, टाइमर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिला था उसको अच्छे से यूटिलाइज करना था। अभी 12 बज गया था, और अभी ना मेरा भाई को ये जो छोटा सा प्यारा सा डॉगी देखे होंगे, उसको इतना पसंद है डॉग, इतना पसंद है ना, अभी से पूरा बात करता है मुझे वो डॉग चाहिए, ऐसे रखना है, मतलब उसको रखना है डॉग भाई। बट अभी उसको घर में परमिशन नहीं है, एंड वो अस्थायी रहता नहीं है घर पे, उसको कहीं कहीं जाना है। जैसे पढ़ने पटना रहता था, अभी वो कहीं कॉलेज में जाएगा एडमिशन करवा के, तो इस वजह से ना वो अस्थायी नहीं है, वरना जब भी वो अस्थायी होगा लेगा। और अभी आया ना मेरे पास ये डॉगी, तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं इसको ले लूं। क्या बोलते हो गाइस? मुझे एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी रखना चाहिए अपने घर में। मुझे छोटे अच्छे लगते हैं, बट जब बड़े होते हैं ना तो फिर मुझे बहुत डर लगने लगता है। तो चलो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 2 घंटे का क्लास डन हो गया था। मैं टाइमर क्यों लगाती हूँ, तो मैं ऐसे बताई हूँ कि पता है टाइमर लगाने से क्या होता है ना, कि आप कुछ और नहीं करोगे, जैसे जितना टाइम बचा हुआ है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे से रिवीजन करोगे। तो सबसे पहले मैं जो रिवीजन की थी वो पूरा गांधी युग, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में ऐसा लगता है मुझे क्लास नहीं लेना है, सिर्फ रिवीजन करना है। उसके बाद जो लुसेंट का बुक है मैं उसको रिवीजन की, एंड बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी और भी कुछ, उसको मैं क्लास लूंगी। लेकिन हिस्ट्री एंड पॉलिटी का मुझे क्लास नहीं लेना है, इसको बस सिर्फ बुक से रिवीजन करना है। हमें ना बहुत कम मौका मिला पढ़ाई करने का, क्योंकि पता है क्या हो गया, अभी भोलू आ रखा है, ठीक है। तो जब भी भोलू आता है ना तो इस रूम में रहता है। अब भोलू रहेगा तो उसके साथ एक दोस्त के दोस्त हो जाएंगे आसपास के, और आज तो एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी आ रखा था, तो सब उसके साथ मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि इस रूम में सब लोग बैठ जाते हैं, और फिर आपको पढ़ाई करने का मौका बहुत कम मिलता है। सेम ऐसे मेरे साथ हुआ। मैं सारा काम करके, पता है मैं 11 बजे आई थी, उसके बाद सारा पूजा पाठ करने में मुझे टाइम लग गया। उसके बाद लोग यहाँ पे बैठे रहे, फिर मुझे 12 बज गया, एंड मैं 12 बजे बैठी थी पढ़ाई करने, और अभी मैं उठी हूँ, अभी 3 बज रहा है गाइस। यस देखो अभी 3 बज रहे हैं, और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आज मेरे घर क्या हो रहा था। चलो देखो, ये देखो आपके घर पे होता है, इसको क्या बोलते हो? हम लोग तो चिप्स बोलते हैं गाइस, चिप्स। देखो कितना सारा है, ये देखो बहुत सारा है गाइस, बहुत सारा। आज इसको करने में बहुत टाइम लगा, बट इसको मैं नहीं की हूँ, ये प्रीति भोलू ज़्यादातर काम की है इसमें। तो मैं इस चिप्स वगैरह में बहुत कम काम की हूँ, क्योंकि मैं बनाई थी खाना, और आज ना सुबह से लाइट भी कटा हुआ है और इन्वर्टर लो है, इसलिए नीचे से मम्मी इन्वर्टर का लाइट ही ऑफ कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी शाम को। पहले से तो था, मैं पढ़ रही थी तो लाइट नहीं था, इन्वर्टर चल रहा था, क्योंकि अब पूरे दिन कूलर वगैरह चलेगा तो फिर इन्वर्टर डाउन हो जाएगा ना, तो फिर शाम को बहुत दिक्कत होगी, मतलब रात को। और भाई गर्मी में लाइट नहीं काटना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ नीचे, मुझे लाना है पानी, क्योंकि मेरा पानी खत्म हो गया है। पानी वानी लेकर आएंगे, पानी वानी पियेंगे, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। क्योंकि ना दोपहर को बड़ा आलस आता है गाइस पढ़ाई करने में, बहुत ज़्यादा नींद, बहुत ज़्यादा आलस आता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। बहुत टाइम बाद अभी लाइट आया है, तो मैं सोच रही हूँ अपने कूलर में पानी डाल लेते हैं, क्योंकि पानी के बिना अच्छा नहीं चलता, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आता है, कूलर में पानी डलाता है। एंड यहाँ पे मैं अपने कूलर में पानी डाल रही हूँ। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि आप पाइप वगैरह से क्यों नहीं डाल रहे हो, तो देखो मेरे पास ना वैसा पाइप है नहीं, और मैं खरीदने जाऊँ फिर ये हो तो देखेंगे, बाद में ले लेंगे। बट अभी मैं बाल्टी से पानी लाती हूँ, एंड ये जो मग है उससे मैं डाल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता, तो इतना भी नहीं इसको चीज़ों को लेना है। एंड सेकेंड स्टडी और स्लॉट के लिए मैं बैठी थी, जिसमें मैं अभी पढ़ने वाली थी। अभी देखो शाम के बज गया था 4, और फिर से ये आ गया भाई इस डॉग को लेकर। दोपहर को जो जिनके घर का ये है वो लेकर चले गए थे, इसको नहाए धुलाएं, खाना वाना खिलाएं, और
फिर से भोलू उठा अपना सोकर और फिर से इसको ले आया। अब देखो इतना प्यारा लगता है ना कि इसको रहते हुए आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो। तो भोलू इसको दूध ला कर दे रहा है पीने के लिए और ये बहुत ही आराम से देखो दूध पी रहा है। इसको जितना भी बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट लगता है 25-30 दिन का है, ऐसे इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी ये बहुत छोटा है, जैसे बड़ा होगा ना तो ये भी बड़ा हो जाएगा। बट अभी देखने में इतना क्यूट लग रहा था, पूछो मत। एंड इसको रखते हैं थोड़े से साइड में, क्योंकि इसको ऊपर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसको भाई नीचे जाना था, खेलना था, कूदना था मम्मी लोग के साथ, भोलू एंड उसके साथ एक दोस्त है मुनमुन। और मैं यहाँ पे लगाई अपना ज्योग्राफी का क्लास। जैसे मैं बताई थी कि मुझे ज्योग्राफी का क्लास करना है, क्योंकि मैं अपने आप को अगर एनालिसिस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी मैं ठीक ठाक है मेरा, और मुझे ज्योग्राफी में थोड़ा सा मुझे क्लासेस वगैरह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैं नोट्स रिवीजन करके सिर्फ नहीं हो पाएगा अच्छा, क्योंकि मुझे नोट्स से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उतना अच्छे से मुझे ज्योग्राफी चीज़ें नहीं समझ में आता। बाकी हिस्ट्री एंड पॉलिटी को मैं नोट्स रिवीजन करके चीज़ें सही कर सकती हूँ। बाकी हो गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री तो भाई मेरे ऊपर से जाता है। एंड अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग के ऊपर से जाता है। एंड ज्योग्राफी का क्लास लेते लेते मुझे शाम का 7 बज गया था। उसके बाद मैं ब्लॉग वगैरह डाली और अभी देखो मैं मैच देखने बैठी हूँ और कस के अपने फेस पे ऐसे आग की, क्योंकि उस समय ना जैसे ही विराट कोहली एंड एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो दोनों खेलने आए और फर्स्ट आउट हो गए फर्स्ट ही बॉल में। आई थिंक मुझे इतना शौक लगा, क्योंकि मैं विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन बोल सकते हो, बहुत बड़ी छोटी मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगता है। आरसीबी जब भी मैच खेलता है मैं चाहती हूँ जीते, लेकिन आज मैं क्या बताऊँ, आगे एक तो थी आरसीबी एंड दूसरे तरफ था वैभव सूर्यवंशी। भाई वो कौन टीम में उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी खेलता है ना, मतलब इतना छोटा बच्चा और इतना अच्छा खेलता है। और आज तो ऐसा लग रहा था वो रिकॉर्ड तोड़ ही देगा, जो 30 बॉल में 100 का रिकॉर्ड है, क्योंकि वो 24 बॉल में 78 रन मार चुका था ऑलरेडी। और मुझे उसको देखकर इतना प्राउड फील होता है। एक तो बिहार का, मतलब आप लोग ना चाहे किसी भी टीम को सपोर्ट करोगे, किसी भी, बहुत सारे आरसीबी को, बहुत सारे सीएसके, लेकिन आप वैभव सूर्यवंशी का फैन होगे ही, क्योंकि वो इतना, मतलब मैं सोचती हूँ हम लोग जब 15 साल के थे, या फिर आप लड़के हो, आप लोग बताना कि आप लोग 15 साल में कहाँ थे, और आज वैभव सूर्यवंशी कहाँ है। भाई मारता है तो रन लेता ही नहीं, सिर्फ छक्का चौवा छक्का चौवा। और आज तो मतलब इतना मार रहा था ना कि सच में आरसीबी का होता है ना कि पसीना ला देता है, वो जो पसीना ला दिया। अगर वो नहीं होता ना तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स वो जीत भी पाता, और सिर्फ वो वैभव सूर्यवंशी की वजह से वो जीता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जो रन बनाए हैं ना उसकी वजह से इसका रन रेट बहुत आगे गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत ही प्यारा सा है, गोलू मोलू है ना, मतलब लगता भी है कि बहुत छोटा है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि सब लोग इसको 14-15 ही बोल रहे हैं, ये इससे ज़्यादा इसका होगा, मुझे नहीं पता ज़्यादा है या कम, बट ये देखने में भी लगता है बहुत छोटा। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। एंड आरसीबी का मैच हो मैं ना देखूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं मैच देख रही थी, साथ में मैं मैथ बना रही थी, क्योंकि मैथ एक कंफर्टेबल होता है, आप मैच देखते हुए या सॉन्ग सुनते हुए बना सकते हो। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस, बाय बाय, राधे राधे।